Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you all are fine and doing well. And guys, M3 previous year questions का जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 के लिए, सो उसी वीडियो में उसी प्लेलिस्ट में आज हम एक और वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, ये उनके स्लाइड्स आप देख सकते हैं, तो जाकर आप एक बार उन वीडियोस को देख लें सो दैट कि आपके और भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनके रिगार्डिंग भी आपको रिवीजन हो जाए एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। एंड अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें, क्लास ग्रुप्स में शेयर करें सो दैट कि और भी जो बच्चे उन्हें प्रॉब्लम आ रहे हो तो उन्हें इन कॉन्सेप्ट से रिवीजन हो सके एग्जाम से पहले पहले और एग्जाम में बेटर मार्क्स स्कोर कर पाए। एंड गाइज, इन सभी टॉपिक्स पे जो डिटेल में वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां से भी जाकर पढ़ सकते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस क्वेश्चन में क्या आगे मैंने सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो सबसे पहला ही टर्म है वो क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। मीन्स यहाँ पे y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है, टू टाइम्स डिफरेंशिएट है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपके यूनिट 4 का, जिसमें हम सॉल्व करते थे सी एफ एंड पी आई निकालने का, क्योंकि ये डबल इंटीग्रल है। तो इसको सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन होता है उसका फॉर्मूला होता है सी एफ प्लस पी आई, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम सी एफ फाइंड करते हैं। क्लियर गाइस? सो सी एफ फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है। अब इसमें एक और चीज होता है कि हम कैपिटल डी को रिप्रेजेंट करते हैं डी अपॉन डी एक्स से। ये आप याद रखें, हमेशा नोटेशन होता है सॉल्व करने का। सो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को, इसको लिख सकते हैं हम डी स्क्वायर इंटू वाई माइनस सिक्स डी वाई प्लस 13 वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x साइन 4x। क्लियर है गाइस? तो यहाँ से अगर हम y कॉमन ले तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस 13 इज इक्वल टू ई की पावर 3x साइन 4x। तो यहाँ से एक ऑक्सिलरी क्वेश्चन होता है। ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या होता है कि जो यहाँ पे डी का टर्म आया है आप सिर्फ इसी टर्म को लें तो क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस 13, इसको आप जीरो के इक्वल पुट कर दें। तो जीरो के इक्वल पुट कर दिया हमने। अब ये हो गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखें मिडिल टर्म स्प्लिट, तो यहाँ पे सिक्स डी है और यहाँ पे 13 है, ये 13 है, सिक्स डी है। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो इसके रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू, सॉरी, रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हो जाएगा डी इज इक्वल टू, अगर आप ये एक्स या वाई के फॉर्म में होता है तो एक्स लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है डी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डी है, तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन टू है। क्या होगा, डी इज इक्वल टू बी माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। सो अगर हम यहाँ पे डी को लिखें तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू माइनस बी। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये सिक्स डी है, माइनस सिक्स है, तो माइनस सिक्स, और यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू के आगे एक और माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा प्लस सिक्स, हो जाएगा सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये b कैसे लिख रहा हूं मैं, ये इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो आप इस इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करके चेक कर सकते हैं। तो b की वैल्यू आ गई सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 36 माइनस फोर ए सी। तो a की वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं कंपेयर करके 1 है, और c की वैल्यू 13 है, तो 13 फोर 52 अपॉन टू ए, मीन्स ए की वैल्यू 1 है तो क्या आ जाएगा 2। तो डी को हम लिख सकते हैं सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 16 अपॉन टू। क्लियर है गाइस? सो डी की वैल्यू हो गया सिक्स प्लस माइनस, अब अंडर रूट माइनस वन को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, तो यहाँ पे क्या माइनस 16 है, तो माइनस वन का हो जाएगा आयोटा, 16 का हो जाएगा 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस 2 आयोटा। क्लियर है गाइस? ये हो गया हमारे पास डी की वैल्यू। सो अब ये यहाँ पे जो डी की वैल्यू रूट्स हमने फाइंड किया है वो फाइंड किया है हमने किसमें, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, यहाँ से देख सकते हैं आयोटा के फॉर्म में है, इमेजिनरी वैल्यू। तो इसको सॉल्व करने का जो अब यहाँ पे रूट्स की हेल्प से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करते हैं। सो अगर आपका जो रूट्स है वो आयोटा के फॉर्म में आ रहा हो तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है 2 है और यहाँ पे 3 अकेला है, तो जो ये वाला टर्म होता है इसको हम लिखते हैं बाहर, मीन्स ई की पावर, यहाँ पे क्या है 3 है तो आएगा 3x, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos 2x, c1 cos 2x, यहाँ पे 2 है तो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin
2x। क्लियर है गाइस? ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का जब जो रूट्स है वो आयोटा के फॉर्म में हो। और इस चीज़ को मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ पहले भी डिटेल में, तो वहाँ से जाकर भी आप इस पे और भी एग्जांपल्स वहाँ डिस्कस किए थे, तो वहाँ से आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब सी ए फाइंड हो गया, तो अब हमें फाइंड करना है क्या, पी आई। तो पी आई जो डिपेंड करता है वो टोटली डिपेंड करता है इस वाली इक्वेशन पे, राइट हैंड साइड पे। उसमें दोनों का रोल होता है, लेफ्ट हैंड का भी रोल होता है, राइट हैंड का भी रोल होता है। तो मैं एक बार इक्वेशन को फिर से लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे जो इक्वेशन काम आएगा ये वाला, मैं एक बार कलर चेंज कर लूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि मैं किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये वाला इक्वेशन है इसका अब यूज आने वाला है। क्लियर गाइस? तो इक्वेशन क्या है, वाई इंटू, इक्वेशन मेरे पास वाई डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13 इज इक्वल टू क्या है, e की पावर 3x साइन 4x। क्लियर है गाइस? ये क्वेश्चन है हमारे पास, e की पावर 3x साइन 4x। तो यहाँ से अब y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 13, और ये हो जाएगा e की पावर 3x साइन 4x। तो गाइस कहीं पे भी अगर आपके पास साइन का भी हो और e की पावर भी हो, तो पहले हम e की पावर को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर 3x। क्लियर गाइस? e की पावर 3 इस साइड आ जाता है, और e की पावर 3x को जब हम इस साइड लिखते हैं तो इसके लिखने का मतलब ये होता है कि हम पहले e की पावर 3x के करस्पॉन्डिंग हम pi को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हम e की पावर 3x को इस साइड लिख रहे हैं, मीन्स इसको हम कंपेयर करें, e की पावर 3x को हम e की पावर x से कंपेयर करें, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है। क्लियर है गाइस? तो a की वैल्यू अगर 3 है तो जहां जहां पे d है वहां पे हम d प्लस 3 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3 इंटू 1 अपॉन, जहां जहां d है वहां पे क्या पढ़ेंगे, d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 d प्लस 3 प्लस 13 इंटू साइन 4x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन भी। क्लियर गाइस? तो हम एक बार पहले नीचे वाले को इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू 1 अपॉन, या फिर इसको हम ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से d प्लस 3 कॉमन ले ले तो यहाँ से फिर जो टर्म बचेगा उसको हम सॉल्व कर ले। तो इसको हम अगर हम d प्लस 3 अगर हम कॉमन ले ले यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा d प्लस 3 माइनस, ये बचेगा d प्लस 3 माइनस ऑफ, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या है, d प्लस 3 कॉमन आ गया तो 6, और ये आ गया प्लस 13 इंटू साइन 4x। क्लियर है गाइस? d प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस 3 d प्लस 3 मल्टीप्लाई में है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू 1 अपॉन d प्लस 3 d माइनस 3 और प्लस 13 इंटू साइन 4x। तो d प्लस 3 d माइनस 3 क्या हो जाएगा, d a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 9, और ये आ जाएगा प्लस 13, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है गाइस? तो मैं सिंप्लीफाई कर लिया हूँ यहीं पे सभी स्टेप को, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 4x। अब हमें क्या करना है, साइन 4x को सॉल्व करना है। यहाँ पे साइन 4x इस साइड आ रहा है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें साइन ax से, साइन ax से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, 4 है। क्लियर है गाइस? तो जहां जहां पे डी स्क्वायर आता है, डी स्क्वायर के जब हम क्या पुट करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू, हम साइन को भी सॉल्व कर रहे हैं तो साइन इस साइड लिख लेते हैं, साइन 4x इंटू 1 अपॉन, ये क्या है, साइन ax है, साइन की पावर में 4 नहीं, ये चीज आप ध्यान दें। तो जहां जहां पे डी स्क्वायर है वहां पे माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर मीन माइनस 16, तो आ जाएगा माइनस 16 प्लस 4। तो मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा आपके पास, y इज इक्वल टू e की पावर 3x, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 अपॉन माइनस 12 इंटू, यहाँ पे क्या है, साइन 4x आ गया, और साइन 4x सॉल्व है तो हम साइन 4x को इस साइड लिख लेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, e की पावर 3x इंटू साइन 4x इंटू माइनस 1/12। सो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1 अपॉन 12 e की पावर 3x साइन 4x। ये आ गया हमारे पास pi का फॉर्मूला, ये क्या था, pi हो गया। और हमने cf की वैल्यू क्या फाइंड की थी, cf की वैल्यू फाइंड की थी हमने e की पावर 3x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, फाइनल सॉल्यूशन, वो होता है pi प्लस cf या फिर cf प्लस pi। सो cf की वैल्यू क्या है, e की पावर 3x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x।
और पी आई की वैल्यू क्या है, -1/12 ई की पावर 3x साइन 4x। क्लियर गाइज। सो ऐसे इन मेथड्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं तो उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। एंड गाइज, इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने अनऑफिशियल क्लास ग्रुप्स में भी इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।